वो गाना तो आपने सुना होगा ना, हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। यस, आई एम नॉट मैड, बट आई एम क्रेजी इनफ टू लिव माई लाइफ एज आई वॉन्ट। बचपन से लेके आज तक मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाया है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल हो, फेशियल एक्सप्रेशंस को मैजिकल पावर देना हो। तो अपने कीमती खजाने आपके साथ शेयर करने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके फोरहेड की मूवमेंट, आपकी आईब्रोज को कितना ऊपर करना है, किस बात पे ऊपर चढ़ाना है, आई कांटेक्ट को कितना डीपली इंटरेक्ट करना है किसी के साथ, या कभी सरसरी सा आई कांटेक्ट करना है, या कभी किसी तो और आई कांटेक्ट करना ही नहीं है। वो कुछ ज्यादा ही डीप एक्सप्लेनेशन हो गई, कोई डूबा तो नहीं। टिप नंबर 1, बचपन से ही मेरी ये प्रैक्टिस रही है, समटाइम्स कॉन्शियसली समटाइम्स अनकॉन्शियसली, कि मैं मिरर में बात करती थी। ये कोई पागलपना नहीं है, और ये अक्सर पब्लिक स्पीकर्स का आपने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं के लोग करते आए हैं। तो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे याद पड़ रहा है कि ये शुरू में अनकॉन्शियसली हुआ, फिर मैं इस चीज को एंजॉय करने लगी, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी स्किल बेहतर हो रही है, तो फिर मैं इस चीज को प्रैक्टिस में लाती। ये होता था स्टार्टिंग में, ये होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वॉशरूम गए हो, वहां मिरर होता है, या आप ड्रेसिंग टेबल में हो, आप कमरे में अकेले हो, तो किसी भी टॉपिक पे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत गमगीन हो, आपको बचपन में मम्मा पापा से डांट पड़ गई, या आपकी वैसी फ्रेंड से नहीं बन रही, या पढ़ाई का स्ट्रगल है। आई यूज टू कम्युनिकेट विद माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, अब मेरा मूड हो रहा है फ्रेंडशिप पे बात करने का, बेसिकली मुझे एज अ लीडर कम्युनिकेट करना अच्छा लगता था, तो कोई और तो सुनने में इंटरेस्टेड होता नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स सुन लेंगे, मगर पेरेंट्स उस इंटेंसिटी को उसको फील नहीं कर सकते थे कि यार ये बात करना चाह रही है, मतलब एज अ स्पीकर। तो सच बताऊं तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था, मगर ये है कि मुझे अच्छा लगता था, तो मैं मिरर के आगे इस चीज को प्रैक्टिस कर रही होती थी। अक्सर आप लोगों ने लोगों को देखा भी होगा जो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये बात मुझे अब पता है, उस वक्त नहीं पता थी, मगर मैं इस चीज को करती थी, मुझे अच्छा लगता था। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रू ही ढीला हो जाए और हर वक्त मिरर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कोई माइंड में होती थी चीज कि फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली बात करने का दिल कर रहा है, तो बजाय शायनेस हो रही है किसी और के सामने बात करना, क्योंकि वो आपको जज कर रहे होंगे, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी ह्यूमन हो, पेरेंट्स ही क्यों ना हो, पर ऑब्वियसली मिरर तो आपको जज नहीं करेगा। तो अच्छा लगता था कि यार विदाउट जजमेंट कोई सुन रहा है, और अपने आप को सुनना अच्छा लग रहा होता था, अपने स्टाइल देखना कि अगर हाथ मूव कर रहे हैं या फेशियल एक्सप्रेशन मूव हो रहे हैं, तो उसी वक्त देखना अच्छा लगता था। तो फिर थोड़े ही अरसे बाद ये अंदाजा हो गया कि ये कुछ स्किल इंप्रूव हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर उस चीज को कॉन्शियसली करने लगी। मुझे याद है कि एक बार मैं इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस कर रही थी व्हेन आई वाज इन माय टीनेज। तो माय फादर सडनली एंटर्ड इन द रूम। तो अब मुझे हुआ कि यार ये तो अजीब सा हो गया, तो पागल वागल समझेंगे या कहेंगे क्या कर रही हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो समझ गए कि मैं जो हूँ अपनी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और क्योंकि टॉपिक तो उन्होंने सुन लिया था जिस बारे में मैं बात कर रही थी, कुछ इस तरह की बात थी कि उनको समझ में आ गया कि कुछ प्रैक्टिस कर रही है। उन्होंने कहा जस्ट कैरी ऑन ओके, और वो चले गए। टिप नंबर 2, बचपन से एक पैरासाइट था कि बस मौका मिले और स्टेज पे चढ़ जाऊं, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस हो, कोई घर का फंक्शन हो, बस मौका मिले और स्टेज पे चढ़ जाऊं। वो अलग बात है कि स्टेज पे चढ़ने के बाद हालत खराब हो जाती थी, टांगे कपकपा रही होती थी, आवाज नहीं निकलती थी, इनफैक्ट सो एम्बैरेसिंग। अक्सर तो कहता था कि उस वक्त तो एक्साइटमेंट में कह दिया कि स्टेज पे जाना है, मगर जब स्टेज पे जाने वाली बारी आती थी तो पेट में गुड़ गुड़ शुरू हुआ, लग रहा है कि बस अब टॉयलेट जाने का वक्त आ गया है। तो वो कुछ और नहीं, वो बेसिकली मेडिकल टर्म में कहें तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्ट्रेस होता है। तो वो यही होता है कि आपको एंजाइटी और इतनी ज्यादा वो हो रही होती है, उसकी वजह से आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है उस वक्त। टिप नंबर 3, जैसे जैसे लाइफ में शऊर बढ़ा, तो एक और मैजिकल ट्रिक सीखने का मौका मिला, जो कि ट्रस्ट भी बहुत ही कारआमद साबित हुई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। वो ये थी कि शीशे के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस कहना, बोले तो अपनी ही तारीफ बयान करना, शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही से। अब पहले ही बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सुनकर ये बेचारी पागल हो गई, अच्छी खासी थी, इसका दिमाग चल गया, वो महंगाई इतनी है ना तो उसकी वजह से बेचारी ऊपर की हो गई है, वो गाना तो आपने सुना होगा ना, हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। यस, आई एम नॉट मैड, बट आई एम क्रेजी इनफ टू लिव माई लाइफ एज आई वॉन्ट। अब ये जो अफर्मेशंस यानी शीशे के सामने खड़े होकर जो टेक्निक बताई है, तो इसका थोड़ा डेमो शेमो दे देती हूँ ताकि जरा और अच्छे तरीके से समझ में आए। सपोज करें कि ये एक मिरर है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक मिरर है, और मैं उसके सामने खड़े होकर अपने बारे में कुछ अच्छे से कलमात बयान करूंगी, अपनी तारीफ या जो भी मुझे पॉजिटिविटी दूसरों से सुनने का दिल करता है वो खुद ही बयान करूंगी, क्योंकि तब जब शीशे के सामने खड़े होंगी तब भी तो सुन ही रही होंगी ना, तो किसी और का इंतजार करने की क्या जरूरत है, अपनी तारीफ खुद ही कर लो और खुद ही सुन लो। खैर, इस टिप से एक तो ये कि आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि जब आप बात कर रहे होंगे, आपको सुन भी रहे होंगे, आप अपने आप को, आपके अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सारी चीजें भी देख रहे होंगे, और कॉन्फिडेंटली अपने बारे में अच्छी बातें किस तरह से कहनी है वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर लोग अपनी तारीफ करने में, अपनी बातें बताने में, या अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करने में भी घबरा रहे होते हैं। तो इस टिप्स के बहुत सारे फायदे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू आर लुकिंग ऑसम।
You are beautiful from inside and out. You are super amazingly confident. Your eyes are as pure as your soul. ये तो इंग्लिश में हो गया। अब चलें अपनी लैंग्वेज में भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा फीलिंग आती है ना। मेरा आज का दिन भी बहुत बेहतरीन गुजरेगा। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हूँ और मेरी आँखों से मेरी प्योरिटी और मेरी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। मेरा आज का दिन भी बहुत सुपर्ब होने वाला है और रोज़ हर सेकंड, हर लम्हा मैं अपने गोल्स के करीब जा रही हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ, खुद मुख्तार हूँ। कुछ इस तरह की लाइन्स या जो भी आप सुनना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, वो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और सीक्रेट बताना है कि इस टिप को आप या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या काम पे जाने से पहले या रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़्यादा अफ़ाका होगा। अपनी इन मैजिकल सुपर अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के बाद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, उनमें से कौन-सी आपकी फ़ेवरेट है? और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड शॉर्ट ट्यूटोरियल्स मैं आपको बना के देती रहूं या नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल से आप बाखबर रह सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं या नहीं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके कॉमेंट्स को जरूर रीड करती हूँ और उससे मुझे और आइडियाज की क्लैरिटी आती है कि मैं आप लोगों को और किस किस तरह के नॉलेज फराहम करूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड स्टे ट्यून्ड।